ध्वजं जगत्सृजं ध्वजामिलोके महदार्जुनो महागुरु। आर्य समाज करजू के 52वें वार्षिक उत्सव के द्वितीय सत्र की सायंकालीन वेला में पधारे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, साथ ही आपके भूमि पर आर्य जगत के सुप्रसिद्ध उद्भट क्रांतिकारी विद्वान आचार्य योगेश भारद्वाज जी जो हमारे बीच में मेरे पश्चात उनके प्रवचनों का आप लाभ लेंगे। इस क्षेत्र के शान क्रांतिकारी संत पंडित काशीराम गुरु जी, आचार्य अमृता जी वैदिक विदुषी, वैदिक युवा विद्वान आचार्य मोहन जी जो बहुत कुशलतापूर्वक इस सभा का संचालन कर रहे हैं, कच्छप से आचार्य गौरव जी जो वैदिक युवा विद्वान हैं, और वैदिक युवा भजनोपदेशक आचार्य विवेक जी, और वैदिक विद्वान आचार्य मुकेश जी, हम सबके बीच उपस्थित हैं और इनकी बातों का आप श्रवण मनन कर रहे हैं। पूज्य आचार्य योगेश भारद्वाज जी से हम प्रथम बार बुरहानपुर में उनसे भेंट हुई थी, और दूसरी बात आचार्य मोहन जी और हम नांद्रा कार्यक्रम में थे, आचार्य जी से वहाँ भी हमारी दूसरी बार भेंट हुई, और आचार्य जी की ओजस्वी तेजस्वी वाणी हमें बहुत अच्छी लगी। उसके कारण आचार्य जी को हम सब ने आमंत्रित किया, जिसका आप लाभ ले रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखो, देश में गर्मी का माहौल चल रहा है और आप गर्मी में बैठे हैं, आपकी तल्लीनता है। जैसे हम कहते हैं मई, ये मई का महीना चल रहा है और देश में गर्मी भी है। अब मई का अर्थ हम समझ लेंगे एम से मोदी, ए से अमित शाह और वाई से योगी, ये तीन ही तो मई है। तो कहने का भाव है गर्मी देश में ज्यादा है, बंगाल चुनाव निपट चुके हैं। ये देश, ये भारत भूमि संतों को भूमि रही है, जहां इस भूमि के पर्वतों में ऋषियों की संचित आस्था है। यहाँ की वायु में सनातन संस्कृति की गूंज है और यहाँ की नदियों में वेदों की ऋचाएं प्रवाहित होती है। पर इस भारतीय संस्कृति को कई बार कुठाराघात झेलना पड़ा और विभाजनकारी प्रवृत्तियों ने जिस प्रकार इस राष्ट्र समाज को तोड़ने का प्रयास किया, जैसे आम जनमानस वैसे दिशा भ्रम हो चुका था और वो दिशा भ्रम की स्थिति में जा चुका था। ऐसी स्थिति में 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के अंतर्गत एक हमारे बीच में बंबई की भूमि पर एक व्यक्ति ने एक दीप प्रज्वलित किया चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा को, और वो जो दीप, उस दीप का एक वाक्य था, और उस जिस व्यक्ति ने उस दीप को प्रज्वलित किया उसके मन के अंदर भावना थी कि समाज सुदृढ़ बने, समाज संगठित बने और समाज चरित्रवान बने। और वो द्वीप आज इस देश में, जिस समय में आपको मंच से बोल रहा हूँ, आज लगभग एक साथ वो द्वीप आरएसएस की शाखा 3000 कार्यक्रम एक दिन में होते हैं, बजरंग दल के 4000 होते होंगे, पर ये छोटा सा द्वीप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आज इसके कार्यक्रम लगभग एक समय में देश में 10,000 कार्यक्रम हो रहे हैं। इस देश में इसकी जो व्यायामशाला है, इस व्यायामशाला में खेल कूद का कोई साधन नहीं है। इस द्वीप की जो व्यायामशाला है, इसमें चरित्र निर्माण की जो व्यायामशाला है, और इस द्वीप की जो शाखा देश भर में काम कर रही है, वो लगभग 15,000 शाखा इस देश में काम कर रही है। और इस द्वीप का नाम है आर्य समाज। ये आर्य समाज जो संस्था है महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा जो प्रतिपादित जो वेदों का प्रचार प्रसार कर रही है, इस द्वीप ने इस देश में बहुत बड़ा एक राष्ट्र का काम किया है। इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम की भावना से जो काम किया है, इस द्वीप ने इस देश में काम किया है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। हम कहते हैं रोज हवन करते हैं, जय घोष बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो,
पर ये बताइए, जब आप अधर्म की जय कब होगी? जब हम अधर्म का नाश करेंगे। प्राणियों में सद्भावना कब होगी? जब हम अधर्म का नाश करेंगे। विश्व का कल्याण कब होगा? जब हम अधर्म का नाश करेंगे। क्योंकि परशुराम जी का जन्म किस लिए हुआ था यहाँ? वो क्या धर्म की जय करने के लिए नहीं हुआ था, अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। राम जी का जन्म किस लिए हुआ था यहाँ पर? धर्म की जय करने के लिए नहीं हुआ था, अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म किस लिए हुआ था यहाँ पर? अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। और जब तक हम अधर्म का नाश नहीं करेंगे, धर्म की जय नहीं होगी। आज आप देख रहे हैं, यदि धर्म की जय मूर्ति बनाने से होती तो दुनिया में अफगानिस्तान में सबसे बड़े बुद्ध की मूर्ति अफगानिस्तान में बनी थी, जिसको खंडित कर दिया गया। राजा भरत के नाना ने, जिसको केकई कहते थे, उन्होंने सबसे बड़ा मंदिर विष्णु मंदिर बनाया था। यदि उससे सनातन बचता तो धर्म की जय होती। क्योंकि हम जानते हैं, गाय को काटने वाला और गाय को खाने वाला कभी एक साथ नहीं हो सकता है। यदि गाय को खाने वाला और गाय को काटने वाला एक साथ होगा तो कभी भी धर्म की जय नहीं होगी, हमेशा अधर्म का नाश ही होगा। हम देख रहे हैं इस गुलामी की मानसिकता ने, जिस प्रकार आज हम बात करते हैं कि जिस वहशी दरिंदे अकबर ने, जिसके शासनकाल में हमारी 5000 बहन बेटियों को उसके हरम में रखेल बनाकर रखा था, जो इतिहास इतना कड़वा है, उसके नाम से आज दिल्ली में अकबर रोड है। जिस हुमायूं ने हमारा राम मंदिर तोड़ा, आज उस हुमायूं के नाम से हुमायूं रोड है। जिस बाबर ने राम मंदिर तोड़ा, उसके नाम से बाबरपुर है। जिस हुमायूं ने तोड़ा, उसके नाम से हुमायूं की सड़क है, बख्तियार खिलजी की सड़क है। ये क्या है? ये धर्म की जय नहीं है, ये सब अधर्म का नाश है। और अधर्म का नाश हम कर पाएंगे तो उसका एक ही रास्ता है, जो मैं आपको 5 चीजें बताने जा रहा हूँ। उसमें 5 चीजें हैं। हमारे देश में पाठशालाएं अच्छी होनी चाहिए। जब हमारे पास पाठशाला जिसे कहते हैं गुरुकुल, दूसरा हमारे देश में यज्ञशाला होनी चाहिए, जहाँ पर यज्ञ का स्थान हो। तीसरा हमारे देश में गौशाला होनी चाहिए। और हमारे यहाँ भोजनालय जिसे कहते हैं भोजनशाला, हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। और 5वां जिसे कहते हैं व्यायामशाला, यदि हमारे खेल कूद का स्थान हमारे व्यायामशालाएं रहेगी तो हम तभी अधर्म का नाश कर पाएंगे और तभी हम धर्म की जय कर पाएंगे, अन्यथा हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं, भारत में एक पार्टी ने इतने सालों से राज किया, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर विभाजन की जो राजनीति थी, मैं आपको सवाल 50 करूंगा पर उसका उत्तर सिर्फ आपको एक आएगा, वो होगा सिर्फ कांग्रेस। यदि मैं कहूं कि भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज किसने नहीं बनने दिया, तो उत्तर एक आएगा, कांग्रेस। मैं कहूंगा राष्ट्रीय गान को, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान किसने नहीं बनने दिया, तो उत्तर आएगा एक। मैं कहूंगा 35 आर्टिकल किसने लगाया, तो उत्तर आएगा एक। 370 किसने लगाई, तो उत्तर आएगा सिर्फ एक। म्यांमार को जमीन किसने दी, उसका उत्तर आएगा सिर्फ एक। चीन को जमीन किसने दी, उसका उत्तर आएगा सिर्फ एक। पाकिस्तान को जमीन किसने दी, उसका उत्तर आएगा सिर्फ एक। बांग्लादेश को जमीन किसने दी, उसका उत्तर आएगा सिर्फ एक। लंका को जमीन किसने दी, उसका उत्तर आएगा सिर्फ एक। लव जिहाद किसके कारण चल रहा है, उसका उत्तर आएगा एक। धर्मांतरण किसके कारण चल रहा है, उसका उत्तर आएगा एक। लैंड जिहाद किसके कारण चल रहा है, उसका उत्तर आएगा सिर्फ एक। लव जिहाद किसके कारण चल रहा है, उसका उत्तर आएगा एक। उसके बाद अलगाववाद किसकी वजह से चल रहा है, उसका उत्तर आएगा सिर्फ एक। कट्टरवाद किसकी वजह से चल रहा है, उसका उत्तर आएगा सिर्फ एक। और माओवाद किसकी वजह से चल रहा है, उसका उत्तर आएगा सिर्फ एक। और संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा किसने नहीं बनने दिया, उसका उत्तर आएगा एक। गाय को राष्ट्रीय भाषा किसने नहीं बनने दिया, उसका उत्तर आएगा सिर्फ एक। उसका सबका उत्तर एक ही है, सिर्फ कांग्रेस। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रधानमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किसने पद से इस्तीफा दिलवाया, उसका उत्तर भी सिर्फ एक आएगा। सरदार पटेल को प्रधानमंत्री किसने नहीं बनने दिया, उसका उत्तर भी एक आएगा। संविधान में महापुरुषों को, चित्रों को किसने हटाया, उसका उत्तर भी सिर्फ एक ही आएगा। और भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, उसका उत्तर भी सिर्फ एक ही आएगा। तो सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ एक ही जगह है। तो मैं कहता हूँ कि इतना तो तेरे दर पर मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल और समुंदर जवाब दे। और इतनी तो हो हम सब आपस की एकता
कि मस्जिद के हर सवाल का जवाब मंदिर दे, मस्जिद के हर सवाल का जवाब मंदिर दे, क्योंकि सास शौर्य समर्पण वाला सत निकला था कोल्लू से, और भारत की भक्ति वाला व्रत निकला था कोल्लू से। अरे अकमरी देखी वीरों ने जब तड़प तड़प कर घूमा, तब जाकर आजादी का अमृत निकला था कोल्लू से। तो कश्मीर केरला बंगाल हमको समझाते हैं, देशभक्त घट जाने के परिणाम भयंकर आते हैं। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, हर बार कहा करता हूँ कि देखो सांप सभी के बिस्तर के नीचे, मेरे बिस्तर के नीचे भी है, आपके बिस्तर के नीचे भी है। मैंने उसे देख लिया इसलिए मैं बेचैन हूँ, और आपने उसे देखा नहीं इसलिए आप चैन से सो रहे हैं। तो आइए, हमारा एक ध्वज होना चाहिए जिसमें ओम ध्वज जिसे हम कहते हैं, हमारी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए संस्कृत कहते हैं, और हमारा एक ईश्वर जिसे कहता हूँ ओम होना चाहिए, और हमारा एक नारा होना चाहिए जिसे हम गणवंतो विश्वम आर्यम कहते हैं। तभी हम एक होंगे, तभी हम नेक होंगे, और घटेंगे तो वो नारा याद कर लेना, घटेंगे तो कटेंगे, और जब जब घटे तब तब कटे। इसलिए कोई श्रद्धा को आफ्ताब मारेगा, कोई नेहा को यामिन मारेगा, कोई अंकिता को अब्दुल मारेगा, ऐसे ना जाने कितनी बहन बेटियां हमारी रोज धर्मांतरण का लव जिहाद का शिकार हो रही है। बहुत सारे कन्याकुमार की फाइलें बन जाती है, कश्मीर फाइल से बन जाती है, जम्मू कश्मीर की फाइल से बन जाती है, केरला स्टोरी बन जाती है, और ये बनती है। इसका को समाज में हर दिन नया दृश्य हमारे सामने आ रहा है, बन रही है, हमारे सामने घटना घट रही है। कोई उमेश कोले मारा जा रहा है, कभी नागपुर में, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जिस नागपुर में संघ का कार्यालय हो, जिस नागपुर का विधायक, सांसद, पार्षद, जिसका मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, और वहां भी तब भी दंगा भड़क जाता है और हमारे लोगों की हत्या होती है। तो ये विकट परिस्थिति है। तो आइए, मैं आपने मुझे मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा कि सब इतनी सारी समस्याओं की जड़ क्या है और कौन है। तो हम इस बात को विशेष अपने जीवन में ध्यान रखें कि हमारे पाठशाला अच्छी होनी चाहिए, जो हमारे गुरुकुल, हमारी भोजनशाला, हमारा खान पान मांस मटन मदिरा शराब नहीं होना चाहिए। हमारी व्यायामशाला और हमारी गौशाला और हमारी यज्ञशाला, जो हमारा सबसे पवित्र स्थान, जिसे हम कहते हैं यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ स्वर्गो कामो यजेत, जो यज्ञ हमें स्वर्ग की कामना दिलाने वाला है। तो ऐसा